आओ ना मैदान में केजरीवाल आए जब यहाँ जूते बरसेंगे उस पर जब पता चलेगा उसे। आपको ये उम्मीद है कि उस पर जूते बिल्कुल 100%। असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे दिखाओ यहाँ पहला जूता मैं मारूंगा उसके किसके ही केजरीवाल के जूता मारेंगे? हाँ बिल्कुल। अरे मुख्यमंत्री है, क्यों उसके अरे मुख्यमंत्री कहाँ का मुख्यमंत्री, जब वो जनता को नहीं देख पाना तो सही मायनों में बैठ जाना चाहिए। अच्छा हाँ, सिपाहियों को सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो गलत केस में फंसा हुआ नहीं है, रोटा बराबर नहीं है, वेल एजुकेशन नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, जिसे पूछते हैं उनको पानी की प्रॉब्लम है। दलित भी जेल में, शर्जील भी जेल, तो इतने कैसे जेल वालों को इलेक्शन लड़ाया जा सकता है? अगर इनके बारे में आप सोच रहे हो तो उनके बारे में तो सोच सकते हैं। 5 तारीख के दिन शाम में इंशाल्लाह हम यहाँ जश्न मनाएंगे MIM जीतने का। नारे तकबीर। मतलब वो जो केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री था, उनने झगड़ा करवा दिया, अमानत ने वो जाके क्रीम लगा दी। अच्छा हाँ, अमानत ने क्रीम लगा, वो तो क्रीम लगा दी, उसने झगड़ा करवा दिया। अच्छा, केजरीवाल ने झगड़ा। हाँ, महरौली में जो मस्जिद तोड़ी और मदरसा तोड़ा, ये किसने तोड़वाया? किसकी सरकार? बोलो। तो पुलिस उसके अंडर नहीं आती, वो कहता पुलिस मेरे अंडर नहीं है। तो उस केजरीवाल की तो है, वो भी MCD भी केजरीवाल की। हाँ, अरे तोड़ा नहीं वहाँ मस्जिद और मदरसा। हाँ, टूटा है। फिर जो केजरीवाल हमारा कहाँ है? तुम्हारा नहीं आए यहाँ मैदान में कहाँ है हमारा? हाँ, यहाँ आए नहीं थे केजरीवाल, इसको लेकर। अब तो पेट में दर्द ये होगा क्योंकि वो 5 दिन पूरे दिन भर रहेंगे। सिपा होगा कि इंशाल्लाह। अच्छा, ओखला की दवा शिफा, ये 2 सीट की जरूरत पड़ जाए, 34 उनकी है, ये 2 मिलाना पड़ जाए तब मजा आएगा। आपको विकास देखना है तो चलिए अख्तरुल ईमान साहब को जाके देखिए, शिफा भाई जीतेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है। आज एक बार फिर मौजूद हैं शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पे। मैं आपको बता दूं 29 जनवरी है, दोपहर 2 बजे से अल हबीब मस्जिद से लेकर ओखला हेड तक जो है वो सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी जो है यहाँ से जो है पब्लिक से रूबरू होंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं एक माहौल जो है ओखला विधानसभा में लगातार जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ से शिफाउर रहमान भाई मजलिस के कैंडिडेट हैं, अरीबा कांग्रेस की कैंडिडेट है और अमानतुल्लाह 10 साल से यहाँ विधायक है। यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं। मैं जानता हूँ कि आज जब असद साहब आ रहे हैं तो आवाम फिर एक बार उनको देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए बेचैन रहेगी। लेकिन हमने बहुत बार देखा जहाँ असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं वहाँ आवाम उनको देखने के लिए बहुत तादाद में आ जाती है। लेकिन आखिर क्या वजह है, ये जो आवाम आती है ये वोटों में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाती है, वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाती है, ये हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है। और ओवैसी साहब को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने जो है शिफाउर रहमान को यहाँ से टिकट दिया और ताहिर हुसैन को भी दिया, जो आज जेल से बाहर आ गए और अपने जो विधानसभा मुस्तबाद वहाँ पर जो है वो प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा कैसे देख रहे हैं आज फिर दोबारा जो है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ, कितना असर होने वाला है लोगों पर? वेलकम है उनका, बहुत दिल से जो है ना स्वागत करती है ओखला विधानसभा की आवाम और इकट्ठा हो रही है, उनका स्वागत करेगी बहुत अच्छे से। आपको लगता है जो आवाम आती है असदुद्दीन ओवैसी को देखने आती है या फिर शिफा भाई के लिए वोट भी करेगी? नहीं, शिफा भाई के लिए भी और ओवैसी साहब का जो एक अपना अलग रुतबा है उनके लिए वोट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी हर एतबार से, प्लस शिफाउर रहमान। अच्छा, क्योंकि यहाँ कोई किराए की पब्लिक नहीं है कि 500 रुपए दिए लेके इकट्ठे कर लिए। अच्छा। यहाँ पे सब लोग दिल से हैं, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, बच्चे भी लेके बच्चे से बूढ़े तक दिल से लगे हुए हैं। अच्छा, कल राहुल गांधी आए थे, अरीबा का जो एक जनसभा हुई थी उसमें बहुत आवाम आई थी, अब क्या वो भी पैसों वाली आवाम थी? नहीं, वहाँ पे ज्यादातर लोग शिफा को देखने गए, शिफा के लिए नारे लगाए वहाँ। अच्छा, मीडिया पे चल रहा, मीडिया पे चल रहा है शिफा के नारे लगाए। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ एक मेहमान हो रहे हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, सबसे पहले नाम जानने की कोशिश करूंगा और वो यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ की आवाम से क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद ज़ैदी है, मैं हैदराबाद में AIMIM एक्टिव अफसर हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, उन्होंने आपने उनका पहला भी जलसा देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे ओखला की आवाम से? बस यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे सदर को इतनी इज़्ज़त नवाजी है, इतना रुतबा नवाजा है कि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनको जो है देखने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं और उनको पता है। और यहाँ की ओखला की आवाम सबसे ज़्यादा खुश ये है क्योंकि असदुद्दीन साहब ने ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिसकी फैमिली फिलौकत किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, किस तरीके से उनकी फैमिली 5 साल से जो है मुश्किलों में है। और यहाँ की जो है, और वो शख्स ऐसा बंदा है जामिया का जो आवाम के लिए जो है अपने पे हर चीज़ रख लेके वो जो है जेल को चले गया। तो आप समझ सकते हैं कि बिना लीडरशिप के और रुतबे के बह के भी ही इज़ अ लीडर। तो असद साहब जो है उनको पता है कि किसको क्या करना चाहिए, ही इज़ टेक वेरी गुड डिसीजन। हम आके हमें 3रा दिन हो गया, हम ओखला के लोगों से यहाँ पूछे तो हर कोई जो है साहब के बारे में अच्छी बात करते हैं और कह रहे हैं कि साहब ने बेहतरीन डिसीजन लिया, बेहतरीन इंसान को दिया जो आवाम के हक़ में काम कर सकता है, आवाम के लिए आधी रात को आके ठहर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, बैरिस्टर साहब जो है बैरिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए शिफा भाई को जेल में, तो इन 5 सालों में बैरिस्टर साहब को शिफा की याद क्यों नहीं आई? देखिए, असदुद्दीन साहब के डिसीजन वो असदुद्दीन साहब को मालूम है और हो सकता है कि साहब उनसे आगे मिले होंगे
ऐसा नहीं है कि नहीं मिले होंगे, बल्कि साहब आके उनसे बात करे होंगे, मिले होंगे, वो चीज़ पब्लिक शीट नहीं करे होंगे, सडनली तो प्लान नहीं करे होंगे कि टिकट दे दूंगा। आवाम जो है ना, आवाम ये सवाल कर रही है कि जब शिफा 5 साल से जेल में है तो असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे आगे क्यों नहीं मिला, उनकी खैर ख्वाह क्यों नहीं ली। आज इलेक्शन आया है तो उन्हें अमानत के सामने उतार के खड़ा कर दिया, क्योंकि पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जब मुस्लिमीन की बात है तो शिफा भी मुसलमान है और अमानत भी मुसलमान है, तो उसके सामने आके क्यों खड़ा कर दिया। बल्कि अगर वो 5 साल से जेल में, और लोग भी यहाँ पर जेल में, उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, बहुत सारे, तो क्यों असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर होते साथ उनका साथ नहीं देते हैं। देखिए ये चीज़ तो सदर साहब का डिसीजन है, वो उसका आपको जवाब सदर साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं, उसका जवाब तो आपको सदर साहब देंगे। वो बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आवाम भी नहीं बोल सकती है, क्योंकि वो सदर साहब के डिसीजन में किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ही इज़ अ प्रेसिडेंट, सदर का जो फैसला होता है पूरी आवाम को मानना पड़ता है और वो चीज़ को मान के चलते हैं। और एक चीज़ आप ये जहन में रख लीजिए कि इंशाल्लाह अजीज सदर साहब अगर कुछ सोच के इन्होंने टिकट दी है तो इंशाल्लाह जो है मजलिस की यहाँ कामयाबी होंगी और यहाँ पर डेवलपमेंट भी होगा, चेंजेस होंगे। क्योंकि हम आगे यहाँ 3 दिन से देख रहे हैं, यहाँ की आवाम से पूछ रहे हैं कि 10 साल से किस तरीके से ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ के जो है ये मोनोपोली है, ये हर पार्टी की जो रहती है कि आपस में अरे मुसलमान के अगेंस्ट मुसलमान ठहरा दिया, हिंदू के अगेंस्ट, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं ठहरता, सब अपनी पार्टी के लिए अमानतुल्लाह पिछले 10 साल से यहाँ विधायक है और वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लोगों को दिख रहा है, नाराजगी भी है थोड़ी बहुत उनको लेकर। लेकिन उन्होंने एक जो बयान दिया उसमें कहा कि जब दिल्ली दंगे हुए थे तब असदुद्दीन ओवैसी कहाँ था, वो वीडियो उनकी बहुत वायरल है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए आप ऐसी अगर इस तरीके से देखे जाए तो हिंदुस्तान में कई दंगे हुए, कई इनकाउंटर्स हुए, हर जगह सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साबित है, दूसरे लीडर्स कहाँ थे। कितने एमपी है पूरे हिंदुस्तान में, आप मेरे को बताओ। उतने पूरे एमपी में से वो लोग कई को घरों पे नहीं गए, वो लोग उनकी मुसीबत में क्यों नहीं गए। जहाँ भी मुसीबत आती है, जहाँ भी हक का फैसला होता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आती है, MIM ही आती है। यहाँ भी देखे दिल्ली में आके कि किस तरीके से यहाँ की आवाम जो है तकलीफ में। हमने जो है दौरा किया सार के साथ, नूरा भाभी के साथ हमने 2 दिन पहले यहाँ से दौरा किया। यहाँ पर जो चलने को जगह नहीं है, रोडा बराबर नहीं है, वेल एजुकेशन नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, जिसे पूछते हैं उनको पानी की प्रॉब्लम है। आप जो है 10 साल से अगर संता में है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए ये लोग जो है उनके लिए करना चाहिए। कितनी मुश्किल हो। 1 मिनट आप मेरी सुनिए, ये जो आवाम आके ठहरी हुई है यहाँ पर, जिस तरीके से हमारे बड़े भाई ने अभी आपको कहा कि हम जो है खरीदे नहीं है ना हम बिके हैं, हम जो है हक का साथ दे रहे हैं और MIM पार्टी जो है हमेशा हक का साथ देती है और जो कैंडिडेट को ठहराया गया है उसका साथ देना वाजिबी है, क्योंकि उसकी फैमिली किस तरीके से सर्वाइव करी है ये लोग देख रहे हैं। हम तो आए 2-3 दिन हुआ हमें आके, आप तो यहाँ के रहने वाले, आपको देख सकते हैं, आप मीडिया से है कि 10 साल में हुआ क्या, करे क्या। अगर आप अच्छा कुछ करते हैं, अगर आप आवाम की सपोर्ट करते हैं, आप एजुकेशन के लिए कुछ करते हैं, आप डेवलपमेंट के लिए कुछ करते हैं, हाँ आप किसी के अच्छे के लिए कुछ करते हैं, हॉस्पिटल अगर बनाते, क्या है आवाम को, what you will give in 10 years to your people who give you what? जिसने आपको 10 साल में वोट दिया, what do you give your voters? कुछ भी नहीं। 10 साल में जो कुछ दिया है, अभी जब 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, रिजल्ट आएगा ये तो तब पता चलेगा। लेकिन अमानत भाई से यहाँ पर 10 साल से विधायक है, पार पाना कितना आसान है शिफा और अमन भाई के लिए, बता देखिए एक बात आपको बोल देता हूँ मैं, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में, बिल्कुल सब उसके हाथ में, रब्बुल आलमीन के हाथ में। ठीक है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि सर वो जीतेगा वो हारेगा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मेरा सदर मोहतरम ने जो डिसीजन लिया, हम वो जो है डिसीजन की कदर करते हैं और हमसे जीता हो सकता है, हम MIM के लिए काम करेंगे और जीते वोटर्स यहाँ पर है वो आवाम के लिए जो है शिफा साहब के लिए वोट डालेंगे और आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह अल अज़ीज़, आपको 8 तारीख तक ठहरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 तारीख के दिन ही शाम में इंशाल्लाह हम यहाँ जश्न मनाएंगे MIM जीतने का, नारे तकबीर, वो चीज़ आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। जो नारे लगाए जाते हैं मंच से कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, या नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो इलेक्शन में इस तरह से नारे लगाकर मतलब ये नारे लगाने की जरूरत रहती है क्या? देखिए आपको एक बात बोलता हूँ मैं, यहाँ पर फिक्रेबाजी नहीं हो रही है, फिरकेबाजी नहीं है, नहीं फिक्रेबाजी नहीं है, ये इत्तेहाद है, ये मोहब्बत है। हम जब जिंदा भी होते हैं तो हमारे कान में कलमा, आपको एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं सुन जिंदा भी होते हैं, जब दुनिया में भी आते हैं तो हमारे कान में जो है कलमा पड़ा जाता है, जब हम दुनिया से भी जाते हैं तो हमारे कान में कलमा पड़ा जाता है। ये कलमा हमारी पहचान है, मुसलमानों की पहचान कलमा है, हमारे हिंदू भाइयों का उनका है, क्रिश्चियन भाई का उनका है, सिख भाई का उनका है, हर किसी का मजहब अपनी अपनी जगह है, हम हर मजहब और जो है हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं हम। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारे इत्तेहाद का, हमारी मोहब्बत का ये मानना है कि जो है कलमा हमारी पहचान है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारा नारा है। ये नारा हम किसी दूसरे मजहब के लिए नहीं लगा रहे, ये नारा हम हमारे इत्तेहाद के लिए लगा रहे हैं, हमारी मोहब्बत के लिए लगा रहे हैं और ये नारा लगेगा और ये नारा लगते रहेगा, या इलेक्शन हो या ना हो, ये नारा हमारी पहचान है। बिल्कुल पहचान है, मैंने मान लिया। लेकिन ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये वो सवाल पूछ रहा हूँ जो मुसलमान ही आवाम करती है। दूसरी चीज़ 282 बूथ है जहाँ पर चुनाव होगा और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं
जो नॉन मुस्लिम भी हैं। तो क्या मजलिस सिर्फ मुस्लिम वोटर्स पे काम कर रही है, नॉन मुस्लिम में भी जाके यही नारा लगाएगी, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर? मल्लिस जो है जहाँ भी जाएंगी ये नारा लगाएंगी। हैदराबाद में भी जहाँ जलसे होते सिर्फ MIM ही नहीं, MIM में मुसलमान ही नहीं आते, दारुसलाम में आप कभी आए दारुसलाम? नहीं, मैं नहीं गया। इंशाल्लाह आप कभी दारुसलाम आके देखें कि हर रिलीजन के लोग वहाँ होते हैं। हर फेस्टिवल में जो है उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है। जैसा कि जागृता होता है तो वहाँ पर छुट्टी नहीं थी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर ने ठहर की असेंबली में जो है स्पीकर से जो है बात करके कहा कि हमारे हिंदू भाई जो है जागृता करते हैं, फिर नेक्स्ट डे उनको जो है ऑफिस जाना पड़ता है। मेरी आपसे अपील है कि जैसा हमें आप ईद छुट्टी देते हैं रमज़ान में, आप हमारे हिंदू भाई के लिए भी छुट्टी दें। कई मंदिरों के लिए वहाँ काम किया जाता है, गुरुद्वारों के लिए काम किया जाता है, चर्चों के लिए काम करता है। मल्लिस से इत्तेहाद मुस्लिम है ना मुसलमान, लेकिन बिला मजहब व मिल्लत काम करती है बस। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये बता दीजिए कि अगर अमानत ने कहा कि सीट जो है ओवैसी बीजेपी को देने के लिए यहाँ पर आ गए, इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए आपको एक बात बोलता हूँ मैं, अमानत भाई का अपना एक डिसीजन है, वो उनकी अपनी सोच है। किसी की सोच के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। टोटल दिल्ली में कितने सीट लड़ रही? 70 सीटों पे 70 सीट लड़ रही। मल्लिस से इत्तेहाद मुस्लिम कितनी सीटों में लड़ रही? 2 सीटों पे लड़ 2 सीटों पे लड़ ली। 68 सीटें हैं, वहाँ पर आप जाइए, जमहूरियत है, वहाँ पर जिसको लड़ना है उनसे लड़ लिए। हम जहाँ लड़ रही, हमारी लड़ने की वजह यहाँ है क्योंकि जिसको सीट दिया गया है वो जो है फिलौखत ज़रूरत है ये चीज़ों की। 2 के 2 मुसलमान भाई जेल में कई सालों से सड़ रहे बिला अपनी जातियत के, सिर्फ आवाम के लिए। तो बस इंशाल्लाह आपको देख लेंगे किस तरीके से चेंजेस आएंगे, आपको पता चल जाएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट, एक बात और पूछूंगा मैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। शिफाउर रहमान भाई भी जेल में है, उमर खालिद भी जेल में है, शर्जील भी है। तो इतने कैसे जेल वालों को इलेक्शन लड़ाया जा सकता है? अगर इनके बारे में आप सोच रहे हो तो उनके बारे में भी तो सोच सकते थे। इसका जवाब आपको मेरे सदर मोहतरम देंगे क्योंकि टिकट देना और डिसीजन लेना उनके हाथ में, हमारे हाथ सदर साहब, जब सदर साहब इन्फ्लुएंसर को बुलाएंगे ना, यूट्यूबर्स को बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और सदर साहब से ये सवाल जरूर करूंगा। जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ उनके पास मत जाओ, आप यहीं ठहर जाओ, 10 मिनट में वो आ रहे हैं, आप यहीं उनसे पूछिए। वो बात नहीं करते हैं ऐसे, वो चलते चलते किससे बात करेंगे? बहुत आवाम होती नहीं मिल पाते लोगों से मिलने के लिए। हम उनके साथ सवो दौरे करें। हाँ, तो वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं ना, यूट्यूबर्स को बुलाएंगे, बात करेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। आप पूछिए उनसे, और सवाल वो पूछा जाएगा जो यहाँ से जाने के बाद आवाम जो है कमेंट्स करती है, आवाम जो है सारे सवाल पूछती है, वही सवाल जो है वो सदर साहब से पूछे जाएंगे। आप अपना जैसा चैनल का हक निभा रहे हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी का हक आपके सामने निभाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप पूछ सकते हैं। जी, क्या नाम है भाई? अताउर रहमान। क्या कहना चाहिए? आपने तो ये डाल रखा है, तो इसका मतलब मजलिस का यहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहेंगे शिफाउर रहमान भाई के बारे में? शिफाउर रहमान भाई मुसलमानों के लिए लड़े हैं, वो हमारी कौम के लिए, इसलिए हम उनका साथ देने के लिए आज यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जाहिद है। मैं कह रहा हूँ उनसे कि शिफा भाई भी आ रहे हैं, अब तो पेट में दर्द ये होगा क्योंकि वो 5 दिन पूरे दिन भर रहेंगे। फिर क्या कहेंगे विधायक जी हमारे? अरे वो तो पूरा दिन रह रहा है, अब क्या होगा फिर? अभी तो आज ओवैसी साहब आ रहे हैं और फिर इंशाल्लाह आएंगे, अभी आते रहेंगे। रिश्ता बना है आवाम के बीच, हमारी रिश्ते बन गए क्योंकि शिफाउर रहमान को ओखला में आप देख रहे हैं कि जो तादाद गलियों में मिल रही है और इंशाल्लाह ये 1 लाख के पार जा रहे हैं, तो पेट में दर्द होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, चुनाव में। मजा आने वाला है। चाचा क्या नाम है? नाहिद खान। नाहिद खान जी। क्या कहना चाहेंगे ओखला विधानसभा पे? क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार का वोट का जो हक है वो किसका है ओखला विधानसभा? शिफाउर रहमान। कैसे? हर तरीके से बताइए कैसे? शरीफ लड़का, निहायत लड़का है, बहुत धन्य में फंसा हुआ है वो। अच्छा, जामिया के। अच्छा। हाँ, और हमारे लिए तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो आम आदमी हो, अखिलेश हो, हमारे लिए सब एक थैली के चट्टे बट्टे सारे। अच्छा। हमारे लिए कोई नहीं है। अच्छा। हाँ। और वैसे साहब को तो बीजेपी की बी टीम बताते हैं लोग। वो लोग बताते हैं, वो खुद गलत है। वो खुद गलत है? हाँ, वो खुद गलत है। अमानत को सही मायनों में बैठ जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, सिपाही को सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो गलत केस में फंसा हुआ। तो जब दिल्ली दंगा हुआ था तो अमानत ने भी तो काफी जोर लगाए थे, लोगों की सहायता की थी, मदद की थी। हैं? हाँ, मदद की थी, लोग मदद की थी। ये मतलब वो जो केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री था, उनने झगड़ा करवा दिया, अमानत ने वो जाके क्रीम लगा दी। अच्छा। हाँ, अमानत ने क्रीम लगा, वो तो क्रीम लगा दी, उसने झगड़ा करवा दिया। अच्छा, केजरीवाल ने झगड़ा? हाँ, महरौली में जो मस्जिद तोड़ी और मदरसा तोड़ा, ये किसने तोड़वाया? किसकी सरकार? बोलो। तो पुलिस उसके अंडर नहीं आती, वो कहता पुलिस मेरे अंडर नहीं है। तो उस केजरीवाल की तो है, वो भी एमसीडी भी केजरीवाल की। हाँ, तोड़ा नहीं वहाँ मस्जिद और मदरसा। हाँ, टूटा है। फिर जो केजरीवाल हमारा कहाँ है?
तुम्हारा नहीं? आए यहाँ मैदान में कहाँ है हमारा? हाँ, यहाँ आए नहीं थे केजरीवाल, इसको लेकर भी- आओ ना मैदान में केजरीवाल। केजरीवाल आए जब यहाँ जूते बरसेंगे उस पर जब पता चलेगा उसे। आपको ये उम्मीद है कि उस पर जूते बरसेंगे? बिल्कुल 100%। असदुद्दीन ओवैसी साहब आके दिखाओ हुआ यहाँ पहला जूता मैं मारूंगा उसके किसके केजरीवाल के। जूता मारेंगे? हाँ बिल्कुल। अरे मुख्यमंत्री है, क्यों उसके पद? अरे मुख्यमंत्री कहाँ का मुख्यमंत्री जब वो जनता को नहीं देखता नहीं देखता ना। धंधा हुआ आया है, एक झूठे मिनट। मुख्यमंत्री बहुत कहते हैं। झूठे मुख्यमंत्री है दिल्ली के। कैसे? इतने झूठे वादे करे कि पूछो मत, जितने जनता से पूछो। कौन से झूठे वादे करें? हैं? अरे नाला साफ करने के, रोजगार के, हॉस्पिटल के और स्कूलों के, बिजली के बिल के, सबके वही आ रहे। पानी के समस्या तो सारे रोड के भी रहा है। अच्छा, तुम्हें पता नहीं कि ओखला में उसने काम किया है? कुछ भी नहीं किया है। नहीं किया, सड़कें नहीं बनी ओखला में। अरे बहुत टूटी पड़ी है। एजुकेशन पे काम नहीं हुआ? अरे बहुत कम हुआ है, ना बराबर हुआ है। एक मिनट, चाचा की पूरी होने। हाँ चाचा बोलो। मरकज में ताला किसने लगवाया? ताला खुलवाया किसने? अरे को तो मक्खन लगाया, बाद में लगवाया किसने? खुलवाया किसने? अरे लगवाया किसने? खुलवाया किसने? अरे लगवाया किसने? वो तो मक्खन लगा दिया, बाद में क्रीम फेर ली। अच्छा। ये तो हाँ, वो तो क्रीम फेर ली। अच्छा अच्छा। और क्या? अच्छा ये बताइए, एजुकेशन को लेके बहुत बात होती है। स्कूल वो कहते हैं कि हमने क्या? अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल हमने अच्छे कर दिए। अच्छे कर दिए। हाँ। तो वो हमारे लिए कर दिए, वो तो सबके लिए कर दिए। हमारी बच्चा कितना पढ़ रहा? क्यों? वो तो सब कौम के लिए करा, हमारे लिए थोड़ा ही करा। बच्चों को हमारे लिए क्या करा? हाँ। शाहीन बाग में पानी आया, रोड बढ़िया बने, क्या हुआ बताओ? यहाँ से वहाँ तक देख लो। हाँ। क्या हुआ, क्या करा? केजरीवाल टोटी से पानी पी के कहते हैं कि मैंने सब जगह साफ पानी पहुंचाया है। हैं? हाँ। यहाँ तो कीड़ों का भी पानी नहीं आ रहा, साफ तो साफ। कीड़ों का भी यहाँ कीड़ों का भी नहीं आ रहा, साफ तो साफ जब आएगा जब कीड़ों का आवे, कीड़ों का ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। अच्छा ये बताइए, शिफाउर रहमान भाई के साथ किसकी टक्कर है ओखला विधानसभा पे? हैं? किसी की भी नहीं, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। सब पीछे है इंशाल्लाह, पीछे? इंशाल्लाह सारे पीछे। एक तरफा? एक तरफा बिल्कुल सिफा। शिफा भाई एक तरफ। सिफा ही सिफा होगा कि इंशाल्लाह। अच्छा, ओखला की दवा शिफा? बिल्कुल ओखला की दवा सिफा। शिफा भाई। हाँ सिफा भाई। अच्छा, तो अब मैं आपको बता दूं कि चाचा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं और यहाँ जो आवाम आएगी, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाषण होता है, वो भी जज्बाती भाषण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आवाम असदुद्दीन ओवैसी को जितना देखने के लिए आती है, अगर वो आवाम इस तरह से वोटों में कन्वर्ट हो जाती है तो वाकई शिफा भाई जो है वो टफ कॉम्पिटिशन जो है सिटिंग विधायक जो है अमानतुल्लाह उसको देने का काम करेंगे। लेकिन अभी देखना ही रहेगा, क्योंकि लगातार नेता जो यहाँ आ रहे हैं, अभी यहाँ प्रियंका गांधी भी आनी है, कन्हैया कुमार भी आना है, राहुल गांधी कल होकर चले गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी आ रही हैं, इम्तियाज जलील और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आएंगे। अभी 3 तारीख तक जो है वो चुनाव का प्रचार जो है लगातार इसी तरह चलता रहेगा। क्या नाम है सर? आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। नबील अहमद। नबील भाई, क्या माहौल है ओखला विधानसभा पर? माहौल तो साफ दिख रहा है, जब से ओवैसी साहब ने एंट्री मारी है तो बहुत टफ कंपटीशन हो गया है अमानतुल्लाह साहब के लिए। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब आते हैं वोट काट के चले जाते हैं, इसको कैसे देखेंगे? नहीं, ये तो फिर वही बात है ना, लोकसभा का जो एग्जाम्पल हमारे सामने है अभी निकला, 7 की 7 सीट पूरी चली गई दिल्ली में, तो ओवैसी साहब की तो नहीं थी एक भी सीट। तो यहाँ से भी बीजेपी ले गई, मार गई बाजी, तब कहाँ थी आम आदमी पार्टी? तो इसका तो साफ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। और ये जो बात है कि उन्होंने सिर्फ अभी 2 सीट पे मांगा है, तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए एकदम से तो एंट्री नहीं मारी जा सकती है, तो कंपटीशन बना होना ज़रूरी है। मतलब केजरीवाल को भी ना लगे कि नहीं तो बिना कंपटीशन के हम दिल्ली हर बार राज करेंगे, तो 2 सीट जीतेगी तो हो सकता है ये 2 सीट की जरूरत पड़ जाए, 34 उनकी आए, ये 2 मिलाना पड़ जाए, तब मज़ा आएगा। अच्छा, अगर 34 उनकी आती है 2 ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब जाएंगे उनके साथ? मिलाना ही पड़ेगा। वो देखते हैं कि आपस में क्या बात होती है, वो रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन सकती। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। के साथ ही जाएंगे। यहाँ जो है, हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर है। शमीम अख्तर जी जी गले में आपने ये डाला हुआ है पतंग का पटका, जी क्या कहना चाहेंगे? वोट है आपका यहाँ पे? बिल्कुल। यहाँ पे ओखला में जो है इस बार इंशाल्लाह जो है वोट कहाँ पे है आपका? वोट यहाँ पे शाहीन बाग पूरे ओखले में वोट है। क्या बात आपका कर रहे हैं? वोट कहाँ पे है? मेरा, मैं सीमांचल से आया हूँ। क्या अगर आपको विकास देखना है तो चलिए अख्तरुल ईमान साहब को जाके देखिए। एक विधायक है, अख्तरुल ईमान साहब बहुत सुनिए, काम करते हैं, मैंने मान लिया आपकी बात। काम यहाँ किया पे है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इंशाल्लाह सिफा भाई जीतेंगे। और विकास जिस तरह हैदराबाद में हो रहा है, जिस तरह क्या कहते हैं अमोर में हो रहा है, उस तरह यहाँ पे ओखला में भी विकास इंशाल्लाह होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओखला में भी विकास होगा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मोहम्मद जुबैर खान, कहाँ से आए? ओखला बिहार से। ओखला बिहार से। वोट है आपका? हाँ है। क्या सोचा है आपके विधानसभा में, किसको वोट करना है? बदलाव करने का इरादा है इस बार इंशाल्लाह पूरी। बदलाव क्यों करना बदलाव चाहते हैं? क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं पानी से और सड़कों से, हर चीज़ से परेशान है। बिजली के बिल से लोग कहते हैं बहुत हैं कि हाँ बिजली के बिल माफ़ करें, हमारे खुद के 10,000 के बिल आते हैं हर महीने। ये सब कहने वाली बातें हैं, बहुत परेशान है। ठीक है दादा, क्या नाम है? यूसुफ नाम है। यूसुफ भाई, क्या माहौल है ओखला बहुत विधानसभा? बढ़िया माहौल है। शिफा भाई जीतेंगे भाई। शिफा भाई जीतेंगे? हाँ जी, बिल्कुल शिफा भाई जीतेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह।
ठीक है, तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत देर में असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस जो है यहाँ आने वाले हैं और यहाँ से जो है पैदल मार्च होगा। हाई एक्सटेंशन के नीचे से निकलकर जब वो जाएंगे तो यहाँ से निकलने के बाद लोगों से रूबरू होंगे, लोगों से मिलेंगे और जब वो आते हैं तो आवाम बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन हमेशा एक बात जो है वो यही कही जाती है कि जब सदर साहब आते हैं तो आवाम उनकी झलक पाने के लिए आती है। तो आखिर वो जो लोग आते हैं वो वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो उनको ये समझते हैं कि वोट काटने के लिए खड़े हैं और लगातार इस तरह से इलेक्शन में जो है लगातार ये बातें भी हो रही हैं कि वो यहाँ आए हैं इस सीट को बीजेपी को दिलाने के लिए आए। लेकिन अगर एक बड़ी बात देखी जाए तो यहाँ पर ये है कि 70 सीटों पर जो है वो चुनाव हो रहा है। क्या असदुद्दीन ओवैसी के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से बीजेपी जीत जाएगी? ये बड़ा सवाल है। और अपने ही मुसलमान बहुत सारे लोग जो है वो ये बात हमेशा कहते हैं कि वो वोट काटने के लिए यहाँ पाए, वोट कटवाएं, चाहे फिर वो अमानतुल्लाह भाई की वो वीडियो हो जो उन्होंने कही थी कि दिल्ली दंगों के वक्त असदुद्दीन ओवैसी कहाँ था, जब दिल्ली दंगे हुए तो वो कहाँ थे, या वो वोट काटने के लिए आए, बीजेपी को सीट देने के लिए आए। ये चुनाव है, चुनाव लड़ने का हक सबको है। या बीजेपी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है और मजलिस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। लेकिन एंड ऑफ द डे देखना ये रहेगा कि आखिर जीत किसकी होती है। शिफाउर रहमान जीतते हैं, अरीबा जीतती है, अमानत जीतते हैं या फिर मनीष चौधरी जीतता है। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, शाहीन बाग, दिल्ली, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।